अंगूठे के साइज की लड़की थमेलिना की मशहूर कहानी। एक दफा एक औरत थी जिसे बच्चे की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन इसकी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। आखिरकार वो एक चुड़ैल के पास गई और कहा, मुझे एक छोटा बच्चे की ख्वाहिश है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे एक बच्चा कहाँ मिलेगा? ये आसानी से किया जा सकता है, दाई ने कहा। यहाँ एक मुख्तलिफ किस्म का जौ है जो किसानों के खेतों में उगता है और जिसे मुर्गियाँ खाती हैं। इसे फूलों के बर्तन में डालो और देखो क्या होता है। शुक्रिया, औरत ने कहा, और उसने चुड़ैल को 12 सोने के सिक्के दिए जो के दाने की कीमत थी। फिर उसने घर जाकर उसे लगाया और फौरन ही वहाँ एक बड़ा खूबसूरत फूल उग आया जो देखने में ट्यूलिप जैसा था, लेकिन इसके पत्तों को मजबूती से बंद कर दिया गया था जैसे वो अभी तक कोई कुल्ली हो। ये एक खूबसूरत फूल है, औरत ने कहा, और उसने सुर्ख और सुनहरी रंग के पत्तों को चूमा और ऐसा करते ही फूल खुल गया और वो देख सकती थी कि यह असली ट्यूलिप है। फूल के अंदर सब्ज मखमली स्टमन पर एक बहुत ही नाजुक और दिलकश लड़की बैठी थी। वो अंगूठे की तरह निस्फ लंबी थी और उन्होंने इसे थमेलिना लाटिनिका नाम दिया क्योंकि वो बहुत छोटी थी। अखरोट का एक खौल खूबसूरती से पॉलिश किया गया उसे झूला के लिए पेश किया। इसका बिस्तर नीले बनफशी पत्तों से बना था जिसमें कुमबल के लिए गुलाब की पत्ती थी। यहाँ वो रात को सोती थी, लेकिन दिन के वक्त वो एक मेज पर, जहाँ औरत ने पानी की प्लेट रखी थी। इस प्लेट के चारों तरफ पानी में उनके तनों के साथ फूलों की चादरें थीं और उस पर ट्यूलिप का एक बड़ा पत्ता तेरा हुआ था जो टिनी को कश्ती के लिए पेश करता था। यहाँ छोटी थमेलिना बैठी और अपने आप को चपाहे से दूसरी तरफ खींच रही थी। ये वाकई एक बहुत ही खूबसूरत नजारा था। नन्ही भी इतनी नर्म और प्यारी आवाज में गा सकती थी, इससे पहले उसके गाने जैसी कोई चीज नहीं सुनी गई थी। एक रात जब वो अपने खूबसूरत बिस्तर पर लेटी थी, एक बड़ा बदसूरत गीला मेंढक खिड़की के शीशे के टूटे हुए शीशे में से निकला और दाएं मेज पर उछल पड़ा जहां टिनी अपने गुलाब के लिहाफ के नीचे सो रही थी। ये मेरे बेटे के लिए कितनी खूबसूरत बीवी बनेगी, मेंढक ने कहा और उसके साथ खिड़की से कूदकर बाग में चला गया। बाग में एक वसी नदी के दलदली हिस्से में मेंढक अपने बेटे के साथ रहता था। वो अपनी माँ से भी बदसूरत था और जब उसने खूबसूरत सी लड़की को उसके खूबसूरत बिस्तर पर देखा तो वो सिर्फ करूक करूक करेक रो सकता था। इतनी ऊंची आवाज में मत बोलो वरना वो जाग जाएगी, मेंढक ने कहा, और फिर वो भाग जाएगी। क्योंकि ये बहुत हल्की है इसलिए इसे हम उठाकर ले जा सकते हैं। हम जल्दी करेंगे और दलदल के नीचे रियासती कमरा तैयार करेंगे जिस मैं आप दोनों को शादी के बाद रहना होगा। नदी में बहुत दूर पानी के फूलों की एक बड़ी तादाद उगी हुई थी जिसमें चौड़े सब्ज पत्तों थे जो पानी की चोटी पर तैरते दिखाई दे रहे थे। इनमें से सबसे बड़े पत्ते बाकियों से कहीं दूर दिखाई दिए और बोया मेंढक अखरोट के छलके के साथ इसके पास आया जिसमें नन्ही टिनी अभी तक सो रही थी। छोटी सी जानदार सुबह सवेरे बेदार हुई और जब उसने देखा कि वो कहाँ है, बिलक बिलक कर रोने लगी क्योंकि उसे बड़े सब्ज पत्तों के चारों तरफ पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था और जमीन तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। इस दौरान बोला मेंढक दलदल के नीचे बहुत मसरूफ था, अपने कमरे को झाड़ियों और जंगली पीले फूलों से सजा रहा था ताकि वो अपनी नई बहू के लिए खूबसूरत नजर आए। फिर वो अपने बदसूरत बेटे के साथ इस पत्ती की तरफ तीर गया जिस पर उसने बेचारी तिबला को रखा था। वो खूबसूरत बिस्तर लाना चाहता था ताकि उसे दुल्हन के कमरे में रखकर उसके लिए तैयार किया जाए। बूढ़े मेंढक ने पानी में उसकी तरफ झक कर कहा, ये मेरा बेटा है, वो तुम्हारा शौहर होगा और तुम नदी के किनारे दलदल में खुश रहोगे। खरूक खरूक खरीक, इसका बेटा अपने लिए इतना ही कह सकता था। तो मेंढक ने खूबसूरत छोटा सा बिस्तर उठाया और उसके साथ तीर कर भाग गया। टिनी को सब्ज पत्तों पर अकेला छोड़ दिया जहां वो बैठी रोती रही। वो बूढ़े मर्द के साथ रहने और शौहर के तौर पर उसके बदसूरत बेटे को रखने का सोचना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। छोटी मछलियों ने जो नीचे पानी में तैर रही थी नेमलक को देखा था और उसकी बात सुनी थी, इसलिए उन्होंने अपने सर को पानी के ऊपर उठाकर छोटी लड़की को देखा। जैसे ही उन्होंने इसे देखा, उन्होंने देखा कि वो बहुत खूबसूरत है और ये सोचकर उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि उसे बदसूरत मेंढकों के साथ जाकर रहना पड़ेगा। नहीं,
ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। चुनांचे वो पानी में एक साथ जमा हुई सब्ज डंठल के गिर्द, जिसने पति को पकड़ रखा था, जिस पर छोटी लड़की खड़ी थी, और इसे अपने दांतों से जड़ से काट लिया। फिर पति नदी में तैरती हुई टिनी को जमीन की पहुंच से बहुत दूर ले गई। नन्ही बहुत से शहरों से गुजरी और झाड़ियों में छोटे परिंदों ने इसे देखा और गाया, कितनी प्यारी छोटी मखलूक है। तो पति इसके साथ बहुत दूर और दूर तक तैरती चली गई, यहाँ तक कि वो इसे दूसरी दुनिया तक ले गई। एक खूबसूरत सी सफेद तितली इसके गिर्द मुसलसल फड़फड़ाती रही और आखिरकार पते पर उतर गई। टिनी ने इसे खुश किया और वो इससे खुश थी, क्योंकि अब मेंढक इस तक नहीं पहुंच सकता था, और वो मुल्क जिसका उसने सफर किया वो खूबसूरत था और सूरज पानी पर सोने की तरह चमकता था। उसने अपना कमरबंद उतार कर उसके एक सिरे को तितली के गिर्द बांधा और रिबन का दूसरा सिरा उसने पते के साथ बांधा, जो अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से चली। इस वक्त एक काकरोच आया। जैसे ही इसने इसे देखा, उसने इसे अपने पंजों से इसकी नाजुक कमर के गिर्द पकड़ लिया और उसके साथ एक दरख्त पर उड़ गया। सब्ज पत्ता नाले पर तैरता चला गया और तितली इसके साथ उड़ गई, क्योंकि वो इससे जकड़ा हुआ था और दूर ना जा सका। ओ, नन्ही टिनी को कितना खौफजदा महसूस हुआ जब काकरोच उसके साथ दरख्त पर उड़ गया। लेकिन खास तौर पर उसे इस खूबसूरत सफेद तितली पर अफसोस था, जिसे उसने पते से बांध रखा था, क्योंकि अगर वो खुद को आजाद न कर सकी तो वो भूख से मर जाएगी। लेकिन काकरोच ने इस मामले में कोई भी परवाह नहीं की। उसने खुद को एक बड़े सब्ज पत्ते पर अपने पास बिठाया, इसे खाने के लिए फूलों में से शहद दिया और इसे बताया कि वो बहुत खूबसूरत है, अगरचे कम अज कम काकरोच जैसी नहीं। थोड़ी देर के बाद काकरोच ने अपने जज्बात को तब्दील किया और कहा, इसकी सिर्फ 2 टांगे हैं, ये कितनी बदसूरत लग रही है, इससे कोई एहसास नहीं है। एक और ने कहा, इसकी कमर काफी पुतली है, वो एक इंसान की तरह है, तो वो बदसूरत है। तमाम लेडी काकरोच ने कहा, हालांकि टिनी बहुत खूबसूरत थी। फिर वो काकरोच जो इसके साथ भागा था, बाकी सब की बातों पर यकीन कर लिया जब उन्होंने कहा कि वो बदसूरत है और उसके पास इससे ज्यादा कहने को शायद कुछ नहीं होगा, और इसे कहा कि वो जहां चाहे जा सकती है। फिर वो इसके साथ दरख्त से नीचे उड़ गया और इसे गिलदाउदी पर बिठाया, और वो ये सोच कर रो पड़ी कि वो इतनी बदसूरत है कि काकरोच भी इससे कुछ नहीं कह सकते। लेकिन वो वाकई सबसे प्यारी मखलूक थी जिसका कोई तसव्वुर भी कर सकता था, और एक खूबसूरत गुलाब की पत्ती की तरह नर्म और नाजुक। पूरे मौसम गर्मा के दौरान बेचारी छोटी टिनी वसी जंगल में बिल्कुल तन्हा रह गई थी। उसने खुद को बारिश से बचाने के लिए घास के पत्तों से एक बिस्तर बाना और इसे एक चौड़े पत्ते के नीचे लटका दिया। वो खाने के लिए फूलों से शहद चूसती थी और हर सुबह उनके पत्तों से शबनम पीती थी। इस तरह मौसम गर्मा और खिज़ां गुजर गए और फिर सर्दियां आईं, तवील सर्द मौसम सरमा। जितने परिंदे इसके लिए इतने प्यारे गाने गाते थे वो उड़ गए और दरख्त और फूल मुरझा गए। वो बड़ी सी शाख जिसमें वो रहती थी अब एक साथ लुढ़क कर साग गई थी, सिवाय एक जर्द मुरझाए हुए डंठल के और कुछ नहीं बचा था। इसे शदीद सर्दी लग रही थी, क्योंकि इसके कपड़े फटे हुए थे और वो खुद इतनी कमजोर और नाजुक थी कि बेचारी नन्ही टिनी तकरीबन मंजमद हो चुकी थी। बर्फबारी भी शुरू हो गई। वो सिर्फ 1 इंच ऊंची थी। फिर उसने अपने आप को खुश्क पत्ते में लपेट लिया, लेकिन वो दरमियान में फट गया और इसे गर्म ना रख सका और वो सर्दी से कांप गए। इस लकड़ी के करीब जिसमें वो रहती थी मकई का खेत था, लेकिन मकई को काफी अरसे से काटा गया था। मुंजमद जमीन से बाहर खड़े नंगे खुश्क खूंटे के सिवा कुछ नहीं बचा। ओह, वो सर्दी से कैसे कांप रही थी। वो आखिरकार एक खेत के चूहे के दरवाजे पर आई, जिसकी मकई के भूसे के नीचे एक छोटा सा बिल था। वहां खेत का चूहा आराम से रहता था, जिसमें मकई का एक पूरा कमरा, एक बावर्ची खाना और एक खूबसूरत खाने का कमरा था। बेचारी नन्ही भिखारी की तरह दरवाजे के सामने खड़ी थी और जियो के दाने का एक छोटा सा टुकड़ा मांगने लगी, क्योंकि वो 2 दिन से खाने के लिए लुकमा के बगैर थी। तुम बेचारी छोटी मखलूक, फील्ड माउस ने कहा, जो वाकई एक अच्छा पुराना खेत का चूहा था, मेरे गर्म कमरे में आओ और मेरे साथ खाना खाओ। वो टिनी से बहुत खुश थी, इसलिए इसने कहा, अगर आप चाहें तो तमाम सर्दियां मेरे साथ रहें, लेकिन आपको मेरे कमरे साफ सुथरा रखना चाहिए और मुझे कहानियां सुनाएं,
क्योंकि मैं उन्हें सुनना पसंद करूंगी। बहुत ज्यादा। और टिनी ने खुद को बहुत आराम दे पाया। हमारे पास जल्द ही एक मेहमान आएगा, खेत के चूहे ने एक दिन कहा। मेरा पड़ोसी हफ्ते में एक बार मुझे मिलने आता है। वो मुझसे बेहतर है। इसके पास बड़े कमरे हैं और वो एक खूबसूरत काला मखमली कोट पहनता है। अगर आप इसे अपना शौहर बना सकती हैं तो यकीनन वो आपको अच्छी तरह से हर चीज मुहैया करेगा। लेकिन वो नाबीना है, इसलिए आप इसे अपनी कुछ खूबसूरत कहानियां जरूर सुनाएं। लेकिन टिनी को इस पड़ोसी के बारे में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वो एक चूहा था। ताहम वो आया और अपने काले मखमली कोट में मलबूस अपना दौरा किया। वो बहुत अमीर और पढ़ा लिखा है और उसका घर मेरे घर से 20 गुना बड़ा है, खेत के चूहे ने कहा। वो अमीर और पढ़ा लिखा था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो हमेशा सूरज और खूबसूरत फूलों के बारे में मामूली बात करता था, क्योंकि इसने उन्हें कभी नहीं देखा था। टिनी को इसके लिए लेडी बर्ड, फ्लाई होम और बहुत से दूसरे खूबसूरत गाने गाना पड़ा। और अमीर चूहे को इससे प्यार हो गया क्योंकि इसकी आवाज इतनी प्यारी थी। लेकिन इसने अभी तक कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो बहुत मोहताज था। थोड़ी देर पहले अमीर चूहे ने जमीन के नीचे एक लंबा रास्ता खोद लिया था, जो खेत के चूहे की रहायशगाह से इसकी अपनी तरफ ले गया था, और यहाँ इसे टिनी के साथ जब चाहे चलने की इजाजत थी। लेकिन इसने उन्हें तंबी की कि वो एक मुर्दा परिंदे को देखकर घबराए नहीं जो रास्ते में पड़ा हो। ये एक बेहतरीन परिंदा था जिसकी चोंच और पंख थे और ज्यादा देर तक मुर्दा नहीं रह सकता था, और वही पड़ा था जहां अमीर चूहे ने अपना रास्ता बनाया था। अमीर चूहे ने फास्फोरसनेट लकड़ी का एक टुकड़ा अपने मुंह में लिया और वो अंधेरे में आग की तरह चमकने लगा। फिर वो उनके आगे आगे चला गया ताकि उनको लंबे तारीक रास्ते से रोशन करे। जब वो इस जगह पर पहुंचे जहां मुर्दा परिंदा पड़ा था, अमीर चूहे ने उसकी चौड़ी नाक को छत से धकेल दिया। जमीन ने रास्ता दिया, वहां एक बड़ा सुराख हो गया और दिन की रोशनी गुजरने और चमकने लगी। फर्श के बीच में एक मुर्दा निगल पड़ा था। इसके खूबसूरत परों को इसके अतराफ में खींच लिया गया था। इसके पांव और उसका सर इसके परों के नीचे खींचा हुआ था। गरीब परिंदा जाहिर है सर्दी से मर गया था। ये देखकर नन्ही को बहुत दुख हुआ। वो छोटे परिंदों से बहुत प्यार करती थी। तमाम गर्मियों में उन्होंने इसके लिए बहुत खूबसूरती से गाया और ट्वीट किया। लेकिन अमीर चूहे ने अपनी टेढ़ी टांगों से उसे एक तरफ धकेल दिया और कहा, अब वो नहीं गाएगा। एक छोटा परिंदा पैदा होना कितना दुख की बात है। मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरे बच्चों में से कोई भी परिंदा नहीं बनेगा, क्योंकि वो कर सकते हैं। रोने के सिवा कुछ ना करो, ट्वीट, और हमेशा सर्दियों में भूख से मर जाओ। हाँ, तुम ठीक कह सकते हो, एक चालाक आदमी के तौर पर खेत के चूहे ने चीख कर कहा। इसके ट्विटरिंग का क्या फायदा, क्योंकि जब सर्दियां आती हैं तो इसे भूखा मरना पड़ता है, जिमकर मर जाना पड़ता है। फिर भी परिंदे बहुत आला नस्ल के होते हैं। टिनी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों ने चिड़िया की तरफ मुंह मोड़ लिया तो वो नीचे झुक गई और सर को ढांपने वाले नरम परों को एक तरफ फेंक दिया और बंद पलकों को चूमा। शायद ये वही था जिसने मुझे गर्मियों में इतने प्यारे अंदाज में गाना सुनाया था, उसने कहा। और उसने मुझे कितनी खुशी दी। अब प्यारे खूबसूरत परिंदे। इस अमीर चूहे ने अब इस सुराख को रोका जिससे दिन की रोशनी चमकती थी, और फिर इस खातून के साथ घर चली गई। लेकिन रात के वक्त नन्ही सो नहीं सका, तो वो बिस्तर से उठी और घास का एक बड़ा खूबसूरत कालीन बना। फिर वो इसे मुर्दा परिंदे के पास ले गई और उसे इस पर फैला दिया, कुछ फूलों के साथ जो उसे खेत के चूहे के कमरे में मिले थे। ये ऊन की तरह नरम था और उसने इसमें से कुछ को परिंदे के हर तरफ फैला दिया ताकि वो ठंडी जमीन में गर्म लेट जाए। अलविदा खूबसूरत परिंदे, उसने कहा। अलविदा गर्मियों के दौरान आपके खुशगवार गाने का शुक्रिया, जब तमाम दरख्त हरे भरे थे और गर्म सूरज हम पर चमक रहा था। फिर उसने अपना सर परिंदे की छाती पर रखा, लेकिन वो फौरन घबरा गई, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे परिंदे के अंदर कोई चीज चल रही है। टेम्प थप, ये परिंदे का दिल था। वो वाकई मुर्दा नहीं था, सिर्फ सर्दी से झक गया था और गर्मी ने इसे जिंदा कर दिया था। खिजा में तमाम परिंदे गर्म मुल्कों में उड़ जाते हैं, लेकिन अगर कोई ठहर जाए तो सर्दी इसे अपनी लपेट में ले लेती है, जिम देती है और मुर्दा होकर गिरा देती है।
जहां वो गिरता है वहीं रह जाता है और ठंडी बर्फ उसे ढांप लेती है। नन्ही बहुत कांप रही थी। वो काफी खौफजदा थी क्योंकि परिंदा बड़ा था, खुद से बहुत बड़ा था। वो सिर्फ 1 इंच ऊंची थी, लेकिन इसने हिम्मत से काम लिया, उनको गरीब निगल के ऊपर और ज्यादा मोटा कर दिया और फिर एक पत्ती लेकर जो इसने अपने कोटर पेन के लिए इस्तेमाल की थी और इसे गरीब परिंदे के सर पर रख दिया। अगली सुबह वो दोबारा उसे देखने के लिए निकली। वो जिंदा था लेकिन बहुत कमजोर था। वो सिर्फ एक लम्हे के लिए अपनी आंखें खोलकर टिनी को देख सका, जो बोसीदा लकड़ी का एक टुकड़ा हाथ में पकड़े खड़ी थी क्योंकि इसके पास कोई और लालटेन नहीं थी। आपका शुक्रिया, खूबसूरत लड़की, बीमार निगल ने कहा। मुझे इतनी अच्छी तरह से गर्म किया गया है कि मैं जल्द ही अपनी ताकत दोबारा हासिल करूंगा और गर्म धूप में दोबारा उड़ने के काबिल हो जाऊंगा। ओह, इसने कहा, अभी दरवाजे से बाहर सर्दी है, बर्फ पड़ती है और जिम जाती है। अपने गर्म बिस्तर पर रहें, मैं आपका ख्याल रखूंगी। फिर उसने निगल को एक फूल की पत्ती में थोड़ा सा पानी पिलाया और पीने के बाद उसने इसे बताया कि इसने अपने एक पर को कांटेदार झाड़ी में जख्मी कर दिया है और वो दूसरे परिंदों की तरह तेजी से उड़ नहीं सकता जो बहुत दूर थे, गर्म ममालिक के सफर पर। फिर आखिरकार वो जमीन पर गिर गया था और इसे मजीद याद नहीं थी और न ही ये कि वो कैसे पहुंचा जहां उसने इसे पाया था। पूरी सर्दियों में निगल जेर जमीन रहा और टिनी ने उसकी देखभाल और मोहब्बत से परवरिश की। ना अमीर चूहा और ना ही खेत का चूहा इसके बारे में कुछ जानता था क्योंकि वो निगल को पसंद नहीं करते थे। बहुत जल्द बाहर आ गई और सूरज ने जमीन को गर्म कर दिया। फिर निगल ने टिनी को अलविदा किया और उसने छत का सुराख खोल दिया जो अमीर चूहे ने बनाया था। सूरज उन पर इतनी खूबसूरती से चमका कि निगल ने इससे पूछा कि क्या वो इसके साथ जाएगी। वो इसकी पीठ पर बैठ सकती थी, उसने कहा, और वो इसके साथ सब्ज जंगल में उड़ जाएगा। लेकिन टिनी जानती थी कि अगर वो इसे इस तरह छोड़ देगी तो ये खेत के चूहे को बहुत गमगीन करेगा, इसलिए इसने कहा, नहीं, मैं नहीं कर सकती। अलविदा। फिर अलविदा, तुम अच्छी खूबसूरत लड़की, निगल ने कहा, और वो सूरज की रोशनी में उड़ गया। नन्ही ने इसे देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे बेचारे निगल से बहुत प्यार था। ट्वीट ट्वीट, परिंदे ने गाया जब वो सब्ज जंगल में उड़ गया और टिनी को बहुत दुख हुआ। उसे गर्म धूप में बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। वो मकई जो खेत के चूहे के घर के ऊपर खेत में बोई गई थी, हवा में बुलंद हो गई थी और टिनी के लिए एक मोटी लकड़ी बन गई थी जिसकी ऊंचाई सिर्फ 1 इंच थी। तुम शादी करने जा रही हो, नन्ही, खेत के चूहे ने कहा। मेरे पड़ोसी ने तुमसे शादी की ख्वाहिश की है। तुम जैसे गरीब के बच्चे की क्या खुशकिस्मती है। अब हम तुम्हारी शादी के कपड़े तैयार करेंगे। वो ऊनी चादर दोनों के होने चाहिए। जब तुम अमीर चूहे की बीवी हो तो कुछ नहीं चाहिए। टिनी को तकला मोड़ना पड़ा और फील्ड माउस ने 4 मकड़ियां रख ले जिन्हें दिन रात बांधना था। हर शाम अमीर चूहा इसके पास आता था और वो मुसलसल इस वक्त के बारे में बात कर रहा था जब मौसम गर्मा खत्म हो जाएगा। फिर वो अपनी शादी का दिन टिनी के साथ रखेगा। लेकिन अब सूरज की तपिश इतनी ज्यादा थी कि इसने जमीन को जलाकर पत्थर की तरह सख्त कर दिया। गर्मियों के खत्म होते ही शादी होनी चाहिए, लेकिन टिनी बिल्कुल खुश नहीं थी क्योंकि उसे थका देने वाला अमीर चूहा पसंद नहीं था। हर सुबह जब सूरज तुलू होता और हर शाम जब गुरूब होता तो वो दरवाजे पर रेंगती और जैसे ही हुआ मकई के बालों को एक तरफ उड़ा देती ताकि वो नीले आसमान को देख सके। वो सोचती कि कितना खूबसूरत और रोशन है। वहां से बाहर अच्छा लग रहा था और उसकी बहुत ख्वाहिश थी वो अपने प्यारे को दोबारा देखे, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया क्योंकि इस वक्त तक वो खूबसूरत सब्ज जंगल में बहुत दूर उड़ चुका था। जब खिज़ां आई, टिनी ने अपना लिबास बिल्कुल तैयार कर रखा था और खेत के चूहे ने इससे कहा, 4 हफ्तों में शादी होनी चाहिए। फिर टिनी रो पड़ी और कहा कि वो नागवार अमीर चूहे से शादी नहीं करेगी। बकवास, फील्ड माउस ने जवाब दिया। अब जिद मत करना वरना मैं तुम्हें अपने सफेद दांतों से काट लूंगी। वो बहुत खूबसूरत अमीर चूहा है। इसका किचन और तहखाने काफी भरे पड़े हैं। इतनी अच्छी किस्मत के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। चुनांचे शादी का दिन तय हुआ
जिस पर अमीर चूहे को टिनी को अपने साथ जमीन के नीचे रहने के लिए ले जाना था और फिर कभी गर्म सूरज को नहीं देखना था क्योंकि इसे ये पसंद नहीं था। थम लेना खूबसूरत सूरज को अलविदा कहने का सोचकर बहुत नाखुश हूँ और जैसे ही खेत के चूहे ने इसे दरवाजे पर खड़े होने की इजाजत दे दी थी, वो एक बार फिर इसे देखने लगी। अलविदाई रोशन सूरज, इसने इसकी तरफ बाजू फैलाते हुए पुकारा और फिर वो घर से थोड़ी दूर चली गई क्योंकि मकई काट दी गई थी और खेतों में सिर्फ खुश्क भूसा ही रह गया था। अलविदाई, अलविदाई, उसने दोहराया, अपने बाजू को एक छोटे से सुर्ख फूल के गिर्द जो इसके पहलू में उगे हुए थे। छोटे निगल को मेरी तरफ से सलाम कहो अगर तुम उसे दोबारा देखो। ट्वीट, ट्वीट, अचानक इसके सर पर आवाज आई। इसने ऊपर देखा और वहां निगल खुद करीब से उड़ रहा था। जैसे ही इसने टिनी की जासूसी की, वो खुश हो गया और फिर इसने इसे बताया कि वो इस बदसूरत अमीर चूहे से शादी करने और हमेशा जमीन के नीचे रहने के लिए और रोशन सूरज को मजीद ना देखने के लिए कितनी नाखुश है। और जैसे ही इसने बताया, वो रो पड़ी। निगल ने कहा, सर्दी की आमद आ रही है और मैं गर्म ममालिक में उड़ान भरने जा रहा हूँ। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? आप मेरी पीठ पर बैठ सकती हैं और अपने आप को अपनी पट्टी से बांध सकती हैं। फिर हम वहां से उड़ सकते हैं। बदसूरत अमीर चूहे और उसके उदास कमरे से बहुत दूर पहाड़ों के ऊपर गर्म ममालिक में, जहां सूरज यहाँ से ज्यादा चमकता है, जहां हमेशा मौसम गर्मा होता है और फूल ज्यादा खूबसूरती में खुलते हैं। अब मेरे साथ उड़ो प्यारी छूटी, तुमने मेरी जान बचाई जब मैं इस तारीख रास्ते में मुंजमद पड़ा था। हाँ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, टिनी ने कहा और वो परिंदे की पीठ पर बैठी इसके फैले हुए परों पर अपने पांव रखकर और उसकी कमर को उसके मजबूत तरीन परों में से एक से बांध दिया। फिर निगल हुआ में उठा और जंगल और समंदर के ऊपर बुलंद तरीन पहाड़ों के ऊपर अबदी बर्फ से ढकी हुई परवाज की। नन्ही ठंडी हुआ में जिमी हुई होगी, लेकिन उसने परिंदे के गर्म पंखों के नीचे अपने नन्हे से सर को छुपा रखा था ताकि वो इन खूबसूरत जमीनों की तारीफ कर सके जहां से वो गुजरे थे। वो गर्म ममालिक में पहुंच गए जहां सूरज चमकता है और आसमान जमीन से बहुत ऊंचा लगता है। यहाँ बाड़ों पर और रास्ते के किनारे अरगवानी, सब्ज और सफेद अंगूर अलिफागी, जंगल में दरख्तों से लटके हुए लीमू और सुनतरे और हुआ मिर्टल और नारंगी फूलों से खुशबूदार थी। खूबसूरत बच्चे बड़ी तितलियों के साथ खेलते हुए भागे और जैसे जैसे निगल दूर दूर तक उड़ती गई, हर जगह और भी खूबसूरत दिखाई देने लगी। आखिरकार वो एक नीली झील के पास पहुंचे और उसके किनारे गहरे सब्ज रंग के दरख्तों के साए में पुराने जमाने में बनाया गया शानदार सफेद संगमरमर का एक महल खड़ा था। बेलें अपने ऊंचे सतूनों के गिर्द झुरमट में थी और सबसे ऊपर बहुत से नगलिस के घोंसले थे और उनमें से एक निगल का घर था जो टिनी को ले आया था। ये मेरा घर है, निगल ने कहा, लेकिन वहां रहना आपके लिए कुछ मुनासिब नहीं होगा। आप आराम महसूस नहीं करेंगी। आपको अपने लिए इन खूबसूरत फूलों में से एक का इंतखाब करना चाहिए और मैं आपको इस पर गिरा दूंगा और फिर आपके पास वो सब कुछ होगा जो आप बनाना चाहती है। तुम खुश हो, ये खुशगवार होगा, उसने कहा और खुशी के लिए अपने छोटे हाथों से तालियां बजाएं। जमीन पर संगमरमर का एक बड़ा सतून पड़ा था जो गिरने से 3 टुकड़े हो गया था। इन टुकड़ों के दरमियान सबसे खूबसूरत बड़े सफेद फूल उगे। तो निगल टिनी के साथ नीचे उतर गई और इसे चौड़े पत्तों में से एक पर रख दिया। लेकिन वो फूलों के बीचों बीच एक छोटे से आदमी को देखकर बहुत हैरान हुई, ऐसा सफेद और शफाफ गोया वो क्रिस्टल का बना हुआ हो। इसके सर पर सोने का ताज था और उसके कंधों पर नाजुक पंख थे और वो खुद टिनी से ज्यादा बड़ा नहीं था। वो फूल का फरिश्ता था, क्योंकि एक छोटा आदमी और एक छोटी औरत हर फूल में रहती है और ये उन सब का बादशाह था। ओह, वो कितना खूबसूरत है, टिनी ने निगल के कान में सरगोशी की। छोटा शहजादा पहले तो इस परिंदे को देखकर काफी खौफजदा था, जो अपने जैसी नाजुक सी मखलूक के मुकाबले में एक देव जैसा था। लेकिन जब इसने टिनी को देखा तो वो बहुत खुश हुआ और इसे इसने अब तक की सबसे खूबसूरत लड़की समझा। इसने अपने सर से सोने का ताज लिया और इसे इसके सर पर रख दिया और उसका नाम पूछा और कहा कि क्या वो इसकी बीवी बनेगी
और तमाम फूलों की मलिका। ये बदसूरत मेंढक और मीर चूहे से यकीनन एक बहुत ही मुख्तलिफ किस्म का शौहर था। तो इसने खूबसूरत शहजादे से कहा, हाँ। फिर तमाम फूल खुल गए और हर एक में से एक छोटी सी औरत एक नन्ही लौट निकली। ये सब इतने खूबसूरत थे कि उन्हें देखकर बहुत खुशी हुई। इनमें से हर एक ने टिनी को एक तोहफा दिया, लेकिन सबसे अच्छा तोहफा खूबसूरत परों का एक जोड़ा था जो एक बड़ी सफ़ेद मक्खी से ताल्लुक़ रखता था, और उन्होंने उन्हें टिनी के कंधों पर बांध दिया था ताकि वो फूल से दूसरी फूल तक ओढ़ सके। फिर वो बहुत खुशी हुई और छोटे निगल को, जो उनके ऊपर बैठा था, अपने घोंसले में से शादी का गाना गाने के लिए कहा गया, जो इसने अपनी मर्जी से किया। लेकिन इसके दिल में वो उदास था क्योंकि वो टिनी को बहुत पसंद करता था और वो इससे दोबारा कभी जुदा होना पसंद नहीं करता था। फूलों की रूह ने इससे कहा, आपको मजीद छोटा नहीं कहना चाहिए। ये एक बदसूरत नाम है और तुम बहुत खूबसूरत हो। हम तुम्हें माया कहेंगे। अलविदाई। अलविदा, निगल ने भारी दिल के साथ कहा जब वो गर्म ममालिक से वापस डेनमार्क की तरफ परवाज करने के लिए निकला। वहाँ इसका एक घर की खिड़की पर घोंसला था जिसमें परियों की कहानियों के मुसन्निफ रहते थे। निगल ने गाया, ट्वीट ट्वीट, और उसके गाने से पूरी कहानी सामने आ गई।